नमस्कार, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा टॉपिक है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त एक्चुअल में आपको ध्यान क्या रखना है, बेसिक से 3 काम बता रहा हूँ, बस ये कर लो, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। कौन कौन से 3 काम आपको करना है? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। कितने काम करना है? 3 काम करना है। पहला काम है कहा गया काम करो। कहा गया काम करो। जो कहा गया है आपको वही काम करना है, जो आपके क्वेश्चन में कहा गया है वो काम कर देना है। दूसरा, कहा गया काम के बाद मीनिंग मीनिंग चेंज नहीं करना। चेंज नहीं करना है। क्या चेंज नहीं करना है? मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। और तीसरा काम है ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। ग्रामेटिकली क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा काम नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत इजी है। क्या? 3 ही काम आपको करना है। जिसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है, जिसमें ट्रांसफर फॉर्म करना है, वो काम कर दीजिए। उस काम करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको आपको लर्न करना है। दूसरा, मीनिंग मेंटेन रखना है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। और तीसरा काम ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकली आपको कोई मिस्टेक नहीं छोड़नी है। राइट? तो आज हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में जो अपना फर्स्ट टाइप है वो है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन कौन सा सेंटेंस? इंपेरेटिव, असर्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंस का हम देखेंगे इंटरचेंज। तो बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों सेंटेंस में? बेसिक क्या डिफरेंस है? तो देखो, असर्टिव सेंटेंस जो है वो एसवी पैटर्न में होता है। कौन से पैटर्न में होता है? एसवी पैटर्न में होता है। और जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, जैसे यू एस है, शुड स्टडी वी पैटर्न है। इसमें जनरली हम फैक्ट्स, ओपिनियंस, एडवाइज और स्टेटमेंट्स को नोट डाउन करते हैं। दूसरा है अपना इंपेरेटिव। दूसरे क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में अपन क्या करेंगे? ऑर्डर, एक्सप्रेस, एडवाइस, रिक्वेस्ट और प्रोहिबिशन के लिए कौन से सेंटेंस होते हैं? इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंस। जैसे स्टडी रेगुलरली, मतलब वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू होता है। इसके अलावा भी हो सकता है प्लीज, काइंडली से, डोंट से, लेट से, इनसे स्टार्ट हो सकता है। कहने का मतलब पहले आपको यह समझना होगा कि अगर वी बेस वाला आए तो एस वी पैटर्न में चेंज करना है, और एस वी पैटर्न वाला आए तो वी बेस में चेंज करना है। बस इतना सा काम करना है भाई, ठीक है ना? इतना सा काम करना है। जैसे असर्टिव टू इंपेरेटिव चेंज करते हैं, तो देखो ये जो है ये बहुत बेसिक बातें मैंने नोट डाउन कर दी आपके लिए। बहुत बेसिक बातें कि एडवाइस है तो शुड और ओट आएगा, उसको सब्जेक्ट के साथ हटा देना है। जैसे सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है यू शुड वर्क हार्ड। वर्क हार्ड, इसको अपने को क्या बनाना है? इंपेरेटिव बनाना है। तो देखो, सब्जेक्ट को डिलीट करो, शुड को डिलीट करो, और वर्क हार्ड आपका बच गया इंपेरेटिव। कर दोगे क्या भाई? अरे कर दोगे क्या? देखो 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 देखो, फटाफट देखो। अपने पास सेंटेंस आएगा एस प्लस वी पैटर्न में, और इसको चेंज करना है वी पैटर्न में। और यदि यह आ जाए तो वापस इसको एस वी पैटर्न में। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सेंटेंस आ जाए यू शुड obey your पेरेंट्स। राइट? अपने को क्या करना है? बेस फॉर्म कहाँ है? ये ओबे रहा, इससे पहले वाला डिलीट। आपका सेंटेंस कौन सा बच गया? ओबे योर पेरेंट्स। ये आपका क्या सेंटेंस बच गया? ये इंपेरेटिव सेंटेंस बच गया। इसमें कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। देखिए, इन सेंटेंस का, असर्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू ही होगा, तभी इंपेरेटिव में चेंज होगा, और तभी विदाउट मीनिंग चेंज होगा। ठीक है ना? इसके अलावा हो सकता है, जैसे इट हो सकता है या वन हो सकता है, ये सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है ना?
ये सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो इन सब्जेक्ट को आपको हटा देना है, इसके बाद आने वाली ट्रांजिटिव वर्ब को हटा देना है, फिर आप जो बचे वो आपको यूज कर लेना है। क्लियर है क्या बात? क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल। तो आगे देखिए, दूसरा है स्ट्रॉन्ग। मस्ट आए तो उसको स्टार्ट विद कमांड वर्ब। इसमें कमांड वर्ब मतलब ओबे द रूल्स। देखो ये जो है ये पूरी एक खिचड़ी बनाई हुई है जो आप डिटेल में आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो असर्टिव सेंटेंस शुड नोट आ गए आपके, तो आपको यूज करना है डू नोट। क्या यूज करना है? डू नोट। डू नोट वेस्ट टाइम, ठीक है। यदि आपके आ गया नेवर, तो आपको इसी नेवर से शुरू कर देना है। अगर आपके सेंटेंस में आ गया इज रिक्वेस्टेड टू, इट रिक्वेस्टेड टू, तो आपको प्लीज ऐड कर देना। देखो यहां पे एक वर्ड और नोट कर लो, आप काइंडली भी ऐड कर सकते हो। क्या ऐड कर सकते हो? काइंडली भी ही ऐड कर सकते हो। इसके बाद है इट इज बेटर टू। इट इज बेटर टू, तो इट इज बेटर टू अगर आ जाता है तो सिंपल आप वर्ब से ही शुरू कर दो जो आपकी वर्ब है। इसके अलावा कई बार एडवाइस, ऑर्डर और प्रोहिबिशन आ जाते हैं, तो आपको शुड नोट, मस्ट या शुड को यूज कर लेना है। कब? जब आपका सेंटेंस इंपेरेटिव हो। जब आपका सेंटेंस इंपेरेटिव हो तो एडवाइस के लिए आप किसका यूज करेंगे? शुड या ought का। यदि ऑर्डर दिया हुआ है तो किसका यूज करेंगे? मस्ट का। यदि प्रोहिबिशन है तो किसका यूज करेंगे? शुड नोट का। और यदि रिक्वेस्ट है तो किसका यूज करेंगे? प्लीज सेंटेंस में आ जाएगा, और इज रिक्वेस्टेड टू, इज रिक्वेस्टेड टू। ओके, अब देखते हैं आगे। असर्टिव टू इंपेरेटिव सेंटेंस इंटरचेंज आपस में। जैसे मान लो ये सेंटेंस आ गया यू शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, तो अपने को क्या करना है भाई? यू शुड को हटा देना है, रेस्पेक्ट एल्डर्स। अगला है वन शुड वर्क ऑनेस्टली, ऑनेस्टली, तो वन शुड हो गया वर्क ऑनेस्टली। अगला है यू मस्ट फॉलो द रूल्स, तो यू मस्ट को हटा दो, फॉलो द रूल्स। अगला है यू शुड नोट, अच्छा नोट आ गया, तो इन दोनों को हटाओ और यहाँ डू लगाओ, डू नोट वेस्ट वाटर। अगला वन शुड नेवर, तो नेवर वाला तो नेवर से शुरू हो जाएगा। आगे देखो यू आर रिक्वेस्टेड टू मेंटेन साइलेंस, तो देखो टू तक को हटा दो और यहाँ पे प्लीज लगा दो। क्या लगा दो? प्लीज लगा दो, काइंडली लगा दो। इजी है ना। इट इज बेटर टू एक्सरसाइज, तो क्या होगा? इट इज बेटर टू को हटा दो, एक्सरसाइज डेली। यू शुड नॉट बी केयरलेस, तो देखो शुड नोट को हटा दो, नोट को नहीं हटाना भाई, नोट से पहले क्या लगा दो? डू लगा दो। क्या लगा देना है? डू। 1 मिनट, डू लगा देना है, और डू लगा करके आप अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। डू लगाओगे तो काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर देखो वन शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो वन और शुड को हटा दो, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हो गया अपना काम। समरी क्या है? शुड जो है वो असर्टिव में तो बेस वर्ब से शुरू करना है इंपेरेटिव। अगर शुड नोट है तो डोंट से शुरू करना है। यदि मस्ट है तो कमांड जो वर्ब है उससे शुरू करना है। यदि उसमें नेवर है तो नेवर का नेवर ही होगा। और यदि आपका रिक्वेस्टेड टू है तो किससे हो जाएगा? प्लीज या काइंडली से हो जाएगा। ओके, देखो टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। इतना छोटा सा टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट हो गया है। कौन सा? असर्टिव टू इंपेरेटिव और इंपेरेटिव टू असर्टिव। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि अपने, और फटाफट देखेंगे भाई, टाइम लगाने वाला क्वेश्चन है नहीं, बहुत फास्ट देखना है। ठीक है, फर्स्ट देखो, चूज द करेक्ट इंपेरेटिव फॉर्म। इंपेरेटिव फॉर्म बनानी है, ठीक है ना। तो देखो यू शुड, तो ये देख लो कौन से में, वर्क हार्ड 3 नंबर। अगला है वन शुड, तो वन शुड को हटा दो, रेस्पेक्ट एल्डर्स, रेस्पेक्ट एल्डर्स 1 नंबर में। अगला है यू शुड नोट है तो डू लगा दो यहाँ पे, डू नोट वेस्ट टाइम, ये 3 नंबर में। इजी है ना? अरे मजा आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल। यू मस्ट ओबे द रूल्स, मस्ट ओबे, तो देखो ओबे द रूल्स, ओबे द रूल्स, ओबे द रूल्स 2 नंबर में। अगला वन शुड नेवर, नेवर से शुरू होने वाला कौन है? नेवर टेल लाइज, नेवर टेल लाइज
4 नंबर। अगला है यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप साइलेंस, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप साइलेंस। 1 मिनट, देखिए एक जगह आप, जैसे कि मैंने मिस्टेक की है वैसे आप भी कर सकते हैं। कौन सी? ये देखिए सेंटेंस नंबर 3 देखिए भाई, आपका वो तो मिल गया डू नॉट वेस्ट टाइम, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन दो ऑप्शन और देखिए, नेवर वेस्ट टाइम हो सकता है, हो सकता है। अगला है वेस्ट नो टाइम, ये भी हो सकता है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अपन ने जो देखा था वो भी राइट था और दो और थे। इट मीन्स आपको ध्यान रखना है, कई बार जल्दबाजी में मार खा सकते हैं। अगला देखिए 6, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप साइलेंस, रिक्वेस्टेड टू, तो क्या हो जाएगा? प्लीज, प्लीज कीप साइलेंस। 2 नंबर, 2 नंबर ऑप्शन। इट इज बेटर टू रीड डेली, तो क्या हो जाएगा बेटा? रीड डेली, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ कितने नंबर है? 1 नंबर, राइट है। आगे बढ़े, फटाफट दनादन करने आपको रे, लगे रहो। देखो अब वक्त आ गए हैं कमर कसने का, वक्त आ गया है अपने आप को साबित करने का, और उसी मेहनत और उसी लगन के साथ लग जाओ, नहीं तो भाई पिछड़ जाओगे। यू शुड नॉट बी केयरलेस, तो डू लगा दो इसके पहले, डू नॉट बी केयरलेस, 3 नंबर। अगला, वन शुड हेल्प द पुअर, वन शुड हेल्प द पुअर, तो हेल्प द पुअर कौन से में है? 2 नंबर में है। अगला, यू मस्ट नॉट स्मोक, तो डू लगा दो, डू नॉट स्मोक, 1 नंबर। नेवर स्मोक्ड नहीं हो सकता, हाँ बाकी तो है ही नहीं, ठीक है। अगला देखो 12 नंबर, यू शुड फॉलो योर टीचर्स एडवाइस, शुड फॉलो, तो फॉलो योर टीचर्स एडवाइस, 4 नंबर। अगला, वन शुड नेवर, तो वन शुड को हटाओ, नेवर लूज होप, 3 नंबर। यू शुड बी पंक्चुअल, यू शुड बी पंक्चुअल, तो बी पंक्चुअल, बीइंग पंक्चुअल नहीं हो सकता, हाँ 1 नंबर। अगला देखो 15 में, यू आर एडवाइज टू सेव मनी, यू आर एडवाइज टू सेव मनी, एडवाइज टू सेव मनी, तो सेव मनी, 2 नंबर। अगला है, यू शुड नॉट इंसल्ट अदर्स, तो डू नॉट इंसल्ट अदर, डू नॉट इंसल्ट अदर, और नेवर इंसल्ट अदर, हाँ भाई इसमें 3 नंबर होगा, ध्यान दें इसमें 3 नंबर होगा। एक बात ध्यान रख लें कि यदि नोट वाला है तो वो नेवर से शुरू हो सकता है, लेकिन नेवर वाला डोंट से नहीं। नोट वाला है तो वो किससे शुरू हो सकता है? नेवर से शुरू हो सकता है, बट नेवर वाला नोट से नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखें, वन शुड कीप द सराउंडिंग क्लीन, तो हो जाएगा कीप द सराउंडिंग क्लीन, नंबर 1। आगे देखें भाई, सेंटेंस नंबर 18, हाँ, यू मस्ट बी ऑनेस्ट, यू मस्ट बी ऑनेस्ट, देखो यू मस्ट बी ऑनेस्ट, तो मस्ट हो गया, बी ऑनेस्ट मतलब 4 नंबर। अगला देखें, यू शुड नोट, तो डू नोट वाला कहाँ पर है? डू नोट डिसओबे पेरेंट्स, नेवर डू डिसओबे पेरेंट्स, मतलब 3 नंबर। अगला है, इट इज़ बेटर टू एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज रेगुलरली, एक्सरसाइजिंग एक्सरसाइज, हाँ 2 नंबर। अगला देखें, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तो ओबे योर पेरेंट्स, नंबर 1। नेक्स्ट, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम, तो डू नॉट वेस्ट टाइम या नेवर वेस्ट टाइम, डू नॉट है नहीं तो नेवर वेस्ट टाइम, 3 नंबर, ओके। अगला देखिए, इट इज़ नेसेसरी टू वियर ए हेलमेट, तो हो जाएगा वियर ए हेलमेट, नंबर 1। यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप साइलेंस, रिक्वेस्टेड तो प्लीज कीप साइलेंस, 2 नंबर। हाँ बिल्कुल अपनी एनर्जी को बचाए रखो यार, ऐसे लेजीनेस नहीं आनी चाहिए तुम्हारी बॉडी के ऊपर, फिर अपने को कोई दिक्कत नहीं है, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। आगे देखें 25, एवरी वन शुड फॉलो, तो शुड फॉलो जाने दो, फॉलो द रूल्स, 4 नंबर। अगला, यू मस्ट नॉट एंटर द रूम, तो मस्ट को हटा दो, डू नॉट एंटर द रूम,
डू नॉट एंटर द रूम, 2 नंबर। अगला देखें, इट इज़ टाइम टू स्टार्ट द क्लास, तो स्टार्ट द क्लास, 3 नंबर। अगला देखें, वन शुड स्पीक पोलाइटली, तो स्पीक पोलाइटली, नंबर 1, राइट। अगला देखें, यू शुड हेल्प द पुअर, बताओ बताओ फटाफट आंसर दो, आंसर दो इसका। देखो यू शुड हेल्प, तो क्या हो जाएगा, हेल्प द पुअर, 4 नंबर। नेक्स्ट, यू शुड नॉट टेल लाइज, तो क्या हो जाएगा, डू नॉट टेल लाइज, डू नॉट टेल लाइज, डू नॉट टेल लाइज नहीं है, नेवर टेल लाइज, 1 नंबर। ये आपके वो सेंटेंस थे जो असर्टिव टू इम्पेरेटिव चेंज हुए हैं, इनमें कुछ नहीं करना था। अब थोड़ा बहुत कुछ करना है ना, हेलो, थोड़ा बहुत कुछ मेहनत करनी है ना, तो वो इम्पेरेटिव टू असर्टिव चेंज करने में करनी है। लेकिन तुम अरे गरे नहीं हो कि तुम्हें आता नहीं हो, तुम्हें सब कुछ आता है और तुम बहुत इजी वे में करोगे। तो चलिए करते हैं अपना फर्स्ट सेंटेंस, और 31st सेंटेंस है अपना, चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को अपने को चूज करना है। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, तो लगा दो भाई यू शुड, यू शुड कहाँ है, यू शुड वर्क हार्ड 2 नंबर में है। सब्जेक्ट और फाइन ट्रांजिटिव वर्ब लगाना है, अब सब्जेक्ट और ट्रांजिटिव वर्ब लगाना है, ध्यान रख लो इस बात का, सब्जेक्ट और ट्रांजिटिव वर्ब लगाना है, ठीक है ना, ठीक है ना, वो देख लेना। डू नॉट वेस्ट टाइम, तो क्या हो जाएगा, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम, 4 नंबर। अगला देखो, ओबे योर पेरेंट्स, तो यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, 3 नंबर, राइट। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें फटाफट अपना, और वो है क्वेश्चन नंबर 34। देखो, नेवर टेल ए लाइज, तो वन शुड नेवर टेल ए लाइज, फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही पड़ा है आपके पास। नेक्स्ट देखें, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखें, फॉलो द रूल्स, तो यू शुड फॉलो द रूल्स, नंबर 1। ओ, अब बात हो गई भाई, देखो रुको, यह है रूल्स को फॉलो करने की बात, रूल्स को फॉलो करने की बात है। यहाँ कुछ बाउंडेशन होती हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं, और ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट मॉडल यूज होता है, शुड नहीं, तो यू मस्ट फॉलो द रूल्स, यू मस्ट फॉलो द रूल्स। बी पंक्चुअल, तो हो जाएगा यू शुड बी पंक्चुअल, यू शुड बी पंक्चुअल, ठीक है ना, यू शुड बी पंक्चुअल। अगला है डू नॉट स्मोक, डू नॉट स्मोक, तो देखो यू शुड नॉट स्मोक, नंबर 1। अगला है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो क्या हो जाएगा, यूज वन शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, 40 नंबर। हेल्प द नीडी, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आप तो फटाफट आंसर लगाते जा रहे हो, हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। बेटा मैंने बता दिया है, शायद आप क्लास के शुरू में नहीं थे, कि हेल्प सबसे असर्टिव सेंटेंस बनाते वक्त कौन सा पैटर्न लगाना है, एसवी पैटर्न लगाना है। देखो मान लो ये है हेल्प द पुअर, तो देखो देखो ये तो डिलीट है, सब्जेक्ट नहीं है भाई, कहाँ से राइट हो जाएगा, सब्जेक्ट है, यू हेल्प नीडी। दूसरा है वन शुड हेल्प, तो अगर आपका सेंटेंस वर्ब की वेस्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो उसमें शुड, ओट या मस्ट मॉडल आएगा, राइट ना, या इट इज रिक्वेस्टेड टू आएगा। तो देखो ये शुड मॉडल यहीं पे है, यहाँ पर भी नहीं है, 2 नंबर ऑप्शन हो गया, मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही यार। नेवर बी रूड, तो वन शुड नेवर बी रूड, 2 नंबर। रीड डेली, तो यू शुड रीड डेली। अगला देखो, प्लीज वेट हियर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट हियर। अगला है डू नॉट मेक नॉइज, डू नॉट मेक नॉइज, यू शुड नॉट मेक नॉइज, 4 नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला देखिए, रेस्पेक्ट एल्डर्स, रेस्पेक्ट एल्डर्स, बताओ रेस्पेक्ट एल्डर्स, तो यू शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, 2 नंबर। नेवर लूज पेशेंस, वन शुड नेवर लूज पेशेंस। अगला है मेंटेन द डिसिप्लिन, क्या हो जाएगा, वन शुड मेंटेन द डिसिप्लिन, ऑप्शन नंबर 4 राइट। आगे देखें, डू नॉट बी केयरलेस, डू नॉट बी केयरलेस, तो देखो क्या हो जाएगा, यू शुड नॉट बी केयरलेस, 3 नंबर ऑप्शन। फॉलो ट्रैफिक रूल्स,
तो यू शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, 2 नंबर। बी ऑनेस्ट, यू शुड बी ऑनेस्ट, 3 नंबर। ऑलवेज हेल्प अदर्स, तो शुड कौन से में है? ये रहा, वन शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स। अगला देखो, नेवर वेस्ट टाइम, वन शुड नेवर वेस्ट टाइम। प्लीज ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। डू नॉट इंसल्ट अदर, यू शुड नॉट इंसल्ट अदर्स। कितना इजी है यार, हलवा है। आप जिस इंग्लिश को हवा बना के बैठे हो ना, वो हलवा है, कुछ नहीं है। इजी वे में आप बस रेगुलरली और कंसिस्टेंटली आप अगर स्टडी करते रहो तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और अगर नहीं की ना, तो रिजल्ट गिराने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा इसका, कम मत मानना। वन शुड स्पीक पोलाइटली, ओबे योर पेरेंट्स, विच इज़ द करेक्ट असर्टिव फॉर्म। अच्छा जी, कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा ओबे योर पेरेंट्स सभी में सेम दे रखा है। ओ ये रहा ओबेड, ये तो डिलीट हो गया, एक तो गया, ठीक है ना। अब देखो, यू कैन नहीं हो सकता, मे नहीं हो सकता, 2 नंबर। डू नॉट वेस्ट टाइम, डू नॉट वेस्ट टाइम, ये देखो, डू नॉट वेस्ट टाइम, तो नोट वेस्ट टाइम, नोट वेस्ट टाइम, नोट वेस्ट टाइम, ये तो ठीक है। तो इधर भी यू ठीक है। डू नोट नहीं हो सकता, विल नोट नहीं हो सकता। डू नॉट वेस्ट टाइम, यू मस्ट नोट वेस्ट टाइम और यू शुड नोट वेस्ट टाइम। भाई ठीक है दोनों ही, दोनों में क्या प्रॉब्लम है? मीनिंग वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में बिल्कुल ठीक है। यू मस्ट नोट वेस्ट टाइम हो सकता है, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम हो सकता है, बट आप किसके फेवर में जाओगे? 3 नंबर के। क्यों? क्योंकि आपको तो एडवाइस देनी है यार। क्या देनी है? एडवाइस देनी है, ऑब्लिगेशन नहीं है। अब आपकी मर्जी, तुम टाइम वेस्ट करो और बचाओ। हमारा काम था तुम्हें एडवाइस करने का, वो कर दिया। अगला है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो देखो यू शुड कौन से में है? ये तीनों गए, यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अगला देखो हेल्प द पुअर, तो क्या हो जाएगा? यू मस्ट, एक में ही है भाई, यू मस्ट हेल्प द पुअर, ठीक है। ये हो गया आपका। आपका 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेवर टेल एन आई, तो क्या हो जाएगा? यू शुड नेवर टेल ए लाई, राइट। बाकी किसी में है नहीं। अगला वर्क हार्ड, तो देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यू शुड वर्क हार्ड, यू मस्ट बी, ये रॉन्ग हो गया। 3 नंबर ऑप्शन राइट है। कितने नंबर ऑप्शन राइट है? 3 नंबर आप ऑप्शन आपका राइट है। देखो तो अगला, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, तो देखो कैन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट है, यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर्स। डू नॉट बी केयरलेस, तो देखो वर आर, ये हो सकता है भाई। यू शुड नॉट बी केयरलेस और यू मस्ट नॉट केयरलेस, ये क्या है? यू शुड नॉट बी केयरलेस, 2 नंबर, इसमें तो बेस फॉर्म ही नहीं है। बी पंक्चुअल, यू शुड बी पंक्चुअल, 1 नंबर। यू मस्ट पंक्चुअल, यू मस्ट पंक्चुअल हो सकता है बट बी आना चाहिए था। ये आर वर, ये नहीं हो सकता। फॉलो द रूल्स, क्या हो सकता है? क्या है सेंटेंस? फॉलो द रूल्स, तो देखो आर विल फॉलोड, हाँ 4 नंबर ऑप्शन राइट है। प्लीज लेंड मी योर बुक, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू वाला देखो भाई, 3 नंबर। अब देखिए आप एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ोगे ना, तो यही तो पढ़ोगे, प्लीज लेंड मी योर बुक, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेंड मी योर बुक। क्या पढ़ोगे? वो भी ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। वहाँ हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव चेंज कर देंगे, ठीक है ना। अगला काइंडली वेट हियर, काइंडली तो यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट हियर, 4 नंबर। डू नॉट एंटर द रूम, डू नॉट एंटर द रूम, तो यू शुड नॉट कहाँ है? एक में ही है। अगला देखो, हैव मर्सी ऑन द पुअर, हैड आर कैन रॉन्ग है, 4 नंबर। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, देखें आर रॉन्ग है, टुक रॉन्ग है, मस्ट, ये कहाँ से आ गया? ये तो पास्ट आ गया भाई, नहीं होगा, 3 नंबर। डू नॉट लूज होप, यू शुड नॉट लूज होप, 1 नंबर आ जाएगा। ये तो तीनों ही राइट रॉन्ग है। अगला ऑलवेज रिमेंबर योर ड्यूटी, तो देखो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर योर ड्यूटी, 2 नंबर हो जाएगा।
हाँ मस्ट है, लेकिन रिमेंबर्ड आगे दे रखा है, स्ट्रक्चर ही खराब है, ग्रामर ही राइट नहीं है, तो क्या करें भाई। अगला देखें 23 नंबर, स्पीक पोलाइटली। तो यू मस्ट स्पीक पोलाइटली, 4 नंबर। नेवर डिसोबे योर एल्डर्स। तो एल्डर्स में क्या हो जाएगा, कैन नॉट और नेवर तो यू हो नहीं सकता, यू नेवर डिसोबे योर, डिसोबेड दे रखा है, नहीं होगा। मस्ट नेवर, शुड नॉट डिसोबे, मस्ट नेवर नहीं भाई, यू शुड नॉट डिसोबे योर एल्डर्स, 3 नंबर। अगला है माइंड योर लैंग्वेज। तो क्या हो जाएगा, देखो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फिर क्या है, यू मस्ट माइंड योर लैंग्वेज, यू शुड हैव माइंडेड, नहीं हो सकता भाई, 2 नंबर। अगला देखें, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉरगिव मी, 3 नंबर ऑप्शन। 77, डू नोट शाउट इन क्लास, डू नोट शाउट इन क्लास, यू शुड नोट शाउट इन क्लास, यू शुड नोट शाउट इन क्लास, ये तीनों नहीं हो सकते। अगला है हैव फेथ इन गॉड, भगवान में भरोसा रखो, है क्या भगवान में भरोसा, हम्म, है, अरे भगवान में भरोसा है क्या, देखो भरोसा खुद में रखा करो। सुनो, एक विलियम वर्ड्सवर्थ हुए हैं, उनकी एक बहुत अच्छी पोएम है माई गुड राइट हैंड, पहले 10th क्लास के सिलेबस में चला करती थी, और उसकी एक लास्ट लाइन है, आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड, कि मैं तुम पे ही भरोसा करता हूँ और मैं तुम्हें ही धन्यवाद देता हूँ माई गुड राइट हैंड। क्यों, क्योंकि जब वो स्ट्रगल्स में होता है, जब वो प्रॉब्लम्स में होता है ना, तो वो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स सभी को याद करता है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता है, फिर वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को काम में लेता है, अपनी हिम्मत को काम में लेता है, अपने आप की ताकत को पहचानता है, और बहुत दिनों में, बहुत कम समय में वो बिल्कुल अपने स्ट्रगल पीरियड से बाहर निकल जाता है। फिर वो कहता है कि वो रिश्तेदार जो कल तक मेरे से बचते फिरते रहते थे, मेरे को फ्री की एडवाइस देते फिरते थे, वो आज मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है कि मुझे आज उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड। तो भगवान में भरोसा रखो, लेकिन उससे पहले खुद पे रखो। ओके, वंस हैव फेथ इन गॉड, तो क्या हो जाएगा भाई, यू मस्ट हैव फेथ इन गॉड। और 2 नंबर, कीप योर प्रोमिस, कीप योर प्रोमिस। तो देखो, यू मस्ट कीप योर प्रोमिस, 4 नंबर। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन का क्या हो जाएगा, यू शुड ट्राई अगेन, यू मस्ट ट्राई अगेन, यू शुड ट्राई अगेन, 3 नंबर। अगला, लेट्स गो फॉर ए वॉक। देखो इसमें ये भी राइट है भाई, ये ज़्यादा राइट है, लेट्स गो फॉर ए वॉक। तो क्या हो जाएगा, वी शुड गो फॉर ए वॉक, वी शुड गो फॉर ए वॉक, डू नॉट मेक ए नॉइस, यू शुड नॉट मेक ए नॉइस, सही है। आगे है क्या कोई सा, नहीं है, तो 1 नंबर ही राइट होगा। अगला देखें, बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। तो यू शुड बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। अगला, नेवर फॉरगेट योर रूट्स, यू शुड नेवर फॉरगेट योर रूट्स। प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू सीटेड। अगला देखो, डोंट डिस्टर्ब मी, क्या आ गया है, डोंट डिस्टर्ब मी। तो यू शुड नॉट डिस्टर्ब मी, यू शुड नॉट डिस्टर्ब मी, यू मस्ट नॉट डिस्टर्ब मी, ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है, 2 नंबर। हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, तो यू मस्ट हैव पेशेंस। अगला, लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक, ही शुड स्पीक, ही मस्ट स्पीक, ही शुड स्पीक। ठीक है, अगला देखो, डोंट बी लेट अगेन, यू शुड नॉट बी लेट अगेन। अगला 90 नंबर, 90 नंबर देखें, फॉलो योर कंसेंस। तो देखो, यू शुड, 2 नंबर ऑप्शन। लेट्स नोट क्वाल, तो 4 नंबर, वी शुड नोट क्वाल। नेवर गिव अप, यू शुड नोट, यू शुड नेवर गिव अप, नंबर 1। प्लीज कीप साइलेंस, प्लीज कीप साइलेंस, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप साइलेंस। टेक पिटी ऑन द हेल्पलेस, you should take pity on the helpless. Don't blame others, you should not blame others. Be honest in your dealing, you should be honest in your dealing. देखो इतनी बड़ी एक्सरसाइज अगर आपको करवा दी जाए ना,
और आप उसको कर लो हर टॉपिक की। मैं कहता हूँ और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मैंने पहले दिन आपसे वादा किया था कि यार ढंग से, अच्छे से, इतनी मेहनत से, इतनी लगन से तुम काम कर दो कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर किसी प्लेटफॉर्म पे तुम्हें धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। बस अब इतना मन से आप इस काम को कर लो, डेफिनेटली आपका काम हो जाना है। जो जो टॉपिक आप यहाँ से पढ़ोगे उन टॉपिक के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। लेट्स रिमेंबर द सेक्रीफाइस। तो क्या हो जाएगा? यू शुड रिमेंबर द सेक्रीफाइस, वी शुड रिमेंबर द सेक्रीफाइस, नेवर स्पीक इल ऑफ अदर्स, तो यू शुड नॉट, यू शुड नेवर। 98 नंबर। आगे देखें भाई, ये लास्ट आपका पेज है जिस पे आपकी एक्सरसाइज बुक है। प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलॉजी, यू आर रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्ट माई अपोलॉजी, डोंट पैनिक, यू शुड नॉट पैनिक। 4 नंबर। आगे देखें, लेट हिम ट्राई वंस अगेन, तो हो जाएगा ही शुड ट्राई वंस अगेन। क्या हो जाएगा? आगे देखें, ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ऑलवेज बी ग्रेटफुल, तो ऑप्शन नंबर 1। डू नॉट नेग्लेक्ट योर स्टडीज़, तो 2 नंबर, यू शुड नॉट नेग्लेक्ट योर स्टडीज़। लेट्स रिस्पेक्ट डाइवर्सिटीज़, तो क्या हो जाएगा? यू शुड रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी। प्लीज़ ओपन द विंडो, यू शुड ओपन द विंडो। नहीं होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो। नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर। अगला, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, तो 2 नंबर, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। लेट्स एक्ट वाइजली, तो यू शुड एक्ट वाइजली। डू नॉट वेस्ट वाटर, डू नॉट वेस्ट वाटर, यू शुड नॉट वेस्ट वाटर। 2 नंबर, प्लीज लिसन केयरफुली, यू शुड लिसन केयरफुली। नहीं, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिसन केयरफुली। ये रहा आपका आज का टॉपिक, जिसके बारे में आपने पहले ही जान लिया था, पहचान लिया था कि आज का टॉपिक कौन सा है? ट्रांसफॉर्मेशन है। कौन सा टॉपिक आपका? ट्रांसफॉर्मेशन है। अब अगला ट्रांसफॉर्मेशन में कौन सा पार्ट आपको पढ़ना है कि असर्टिव टू इंटेरोगेटिव पढ़ना है, इंटेरोगेटिव टू असर्टिव पढ़ना है, या और कोई सा एक्सक्लेमेटरी वाला पार्ट पढ़ना है, तो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में छोटे से ब्रेक के बाद।